साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जीआरएफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथियों, और बहुत अच्छा लग रहा है कि जनवरी एग्ज़ाम में आप सभी ने जो है बहुत अच्छा स्कोर किया है पेपर फर्स्ट में। और आप सभी के जो पॉजिटिव फीडबैक मिल रहे हैं कि मैम आपने जो पढ़ाया था वहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन मिले हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज काम करके, राइट। एक मोटिवेशन भी मिल रहा है। तो इस क्लास में हम साथियों पढ़ने जा रहे हैं टीचिंग और रिसर्च। पढ़ने के बाद 5 क्लासेस जो है हमने टीचिंग और रिसर्च की हैं, थ्योरी विद MCQs PYMCQ। तो या आज हमारा जो है कम्युनिकेशन का क्लास है। कॉम्प्रिहेंशन जो है अवबोध इकाई 3, जिसको हम बोध कहते हैं या पैराग्राफ कहते हैं, उसकी 3 से 4 क्लास में अपलोड कर चुकी हूँ जनवरी एग्जाम में। अभी इसके लिए भी जून के लिए भी मैं अपलोड करूंगी, बट आज मैं इकाई 4 कम्युनिकेशन, जिसको संचार कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि इसमें जो है 10 अंक हम कैसे हासिल करें। जैसा आप सभी को पता है कि पेपर फर्स्ट में 50 प्रश्न होते हैं, इकाई 10 है आपकी, 10 इकाई से आपके जो है प्रश्न बनते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको रीजनिंग, मैथ और DI में प्रॉब्लम हो रहा है, तो साथियों आप लोग मेरी क्लासेस को देख ही सकते हैं। और मेरे जो स्टूडेंट, जो व्यूअर हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, बताएंगे कि उनको मैथ, हमारे द्वारा जो मैथ पढ़ाई जा रही है वो समझ में कितना आ रही है, राइट। तो आप सभी के फीडबैक से लग रहा है कि मैं आप सभी के लिए बेहतर कर पा रही हूँ, ठीक है। तो बस आप सभी के सहयोग से अच्छा करना है। थोड़ा समय अगर अपनी जानकारी, अपना इन्फॉर्मेशन दूं, कि मैं अपने बारे में जानकारी दूं, तो मेरा नाम स्मिता मिश्रा है और मैं यूपी के लखनऊ से बिलोंग करती हूं साथियों। वैसे लखनऊ की हूं नहीं, मैं गांव की मतलब प्रॉपर गांव से बिलोंग करती हूं। और मैं जो है अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, जैसे यूपी पुलिस, CISF बैंक वगैरह की, बट कहीं से पता मुझे चलता है लास्ट में जब मैं PG कर रही तो नेट होता है, तो मैंने नेट दिया और मेरा फर्स्ट टाइम में ही PG के साथ नेट हो गया। और जो है उसके बाद मैंने एक चैनल क्रिएट किया, एडू क्लासेस, जहाँ पे अभी लगभग 48,000 49,000 हमारे सब्सक्राइबर थे। तो वो चैनल किसी कारण बस काम करना बंद कर दिया, और मैं फिर जो है अपना फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई, जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन आप सभी के सहयोग से, आप सभी ने मुझे काम करने के लिए प्रेरित किया, और मैं आज हिमालयन हिंदी अकेडमी पर काम कर रही हूँ। 2 से 3 महीने हुए हैं अभी, और लगभग 3 से 3 लाख लगभग व्यूज आ चुके हैं इस चैनल पर। तो अच्छा लग रहा है कि आप सभी को हमारी क्लासेस पसंद आ रही है, हमारी गाइडेंस पसंद आ रही है। तो ऐसे ही अच्छा काम करते रहेंगे और सफलता हासिल करते रहेंगे, राइट। तो साथियों आज हम कम्युनिकेशन पर डिस्कशन करेंगे कि कम्युनिकेशन में हमें पढ़ना क्या है, और जो 50 प्रश्न हैं उसमें कम्युनिकेशन से कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा साथियों कि जो कम्युनिकेशन के क्वेश्चन हैं और टीचिंग, रिसर्च, ICT, ये मिक्स करके पूछी जाती है, ठीक है। टीचिंग, रिसर्च, ICT, कम्युनिकेशन, ये जो यूनिट है मिक्स करके पूछी जाती हैं, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आता, और ये वही समझा सकता है जिसने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया होगा। तो 2018 से मैंने बहुत बार क्या, मुझे इंटरेस्ट है पेपर फर्स्ट में, तो मैं पेपर फर्स्ट पे ऐसे ही पढ़ती रहती हूँ कि मैं स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ, कितना सरल करके मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ चीज़ें, राइट। तो चलिए देखते हैं आज जो है हमें कम्युनिकेशन में पढ़ना क्या है, ठीक है। कम्युनिकेशन में इकाई 4 जो है हमारी संप्रेषण, इसमें हमें पढ़ना क्या है। आप लोग देख सकते हैं कि हमें इसमें इतना ही पढ़ना है जितना हमारे सामने हमें दिख रहा है। और साथियों क्या होता है, कभी कभी ओवर थिंकिंग और बहुत ज़्यादा पढ़ने के कारण भी हमें असफलता मिलती है, ठीक। जरूरी नहीं बहुत पढ़ने से सफलता मिलती है, बहुत पढ़ने, बहुत मटेरियल इकट्ठा करने से भी हमें असफलता मिलती है। और कभी कभी ऐसा होता है कम पढ़िए, सिलेक्टेड पढ़िए, ऑथेंटिक पढ़िए और सफलता हासिल होती है, राइट। तो कम पढ़कर भी सफलता हासिल की जा सकती है, बट सही गाइडेंस में आप होने चाहिए, ठीक है। सही से आपको कोई गाइड कर रहा हो। तो पेपर फर्स्ट अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। तो टीचिंग और रिसर्च में भी मैंने बता दिया है कि क्या पढ़ना है। और संप्रेषण, जिसको कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, डिस्कशन कर पाते हैं, उसी को हम कहते हैं संचार या कम्युनिकेशन, ठीक है। तो संप्रेषण में क्या पढ़ना है कि संप्रेषण का अर्थ क्या है, ठीक है, प्रकार क्या है, जैसे शाब्दिक और अशाब्दिक, ठीक है। शाब्दिक जो शब्दों के माध्यम से कहा जाए, अशाब्दिक जो संकेतों के माध्यम से कहा जाए, लिखित और अलिखित होता है, राइट। उसके बाद इसकी अवलक्षण क्या है, प्रभावी संप्रेषण क्या होता है, वाचिक एवं गैर वाचिक क्या होता है, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण क्या है, कक्षा संप्रेषण क्या है,
प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं कौन सी हैं, जन मीडिया एवं समाज क्या है, इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इतना पढ़ना है, लेकिन ये बात आपको सही से पता तो होनी चाहिए, है ना, पता तो होनी चाहिए, तभी तो आप पढ़ेंगे। इतने में क्या पढ़ेंगे। तो मैं आप सभी के लिए क्लासेस लेकर आ रही हूँ। नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो थ्योरी पर होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे संप्रेषण का अर्थ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हमें पढ़ना है, इससे अधिक पढ़ना नहीं है और ज़्यादा माइंड लगाना नहीं है। अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम हो रही है, डीआई में प्रॉब्लम हो रही है, रीजनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी प्राइवेट क्लासेस भी चलती हैं। जिन भी साथियों को अपने एग्ज़ाम को बेहतर करना है और उनके अंदर आग लगी है कि हर हालात में हमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। वहाँ पे आपको प्राइवेट क्लासेस के माध्यम से तैयारी कराई जा रही है। पेपर फर्स्ट आपको पढ़ाया जाएगा, सब्जेक्ट आपको गाइड किया जाएगा कि सब्जेक्ट में आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। अगर आप उस चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर आप सफलता हासिल करेंगे। ये मेरा ट्रस्ट है खुद पे, क्योंकि अभी जो जनवरी एग्ज़ाम में हमने पढ़ाया है स्टूडेंट को, तो ये मेरे शब्द नहीं है, स्टूडेंट के ही शब्द हैं कि मैम आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ाया है, बहुत अच्छे से गाइड किया है, तो पेपर फर्स्ट हम अच्छा कर पाए हैं और बहुत सारे साथियों ने सफलता भी हासिल करी है। अभी छोटी सी जर्नी स्टार्ट हुई है अभी। जून एग्ज़ाम में तो मैं चाहूँगी कि लाखों लोग नहीं तो हज़ारों लोग तो यहाँ से जो है पेपर फर्स्ट अच्छा करके जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, राइट। तो आई होप आप सभी को क्लासेस पसंद आएगी और मुझसे प्रेरणा मिलेगी कि मैंने कैसे जो है गांव में रहकर और विपरीत परिस्थितियों में रहकर अपनी पढ़ाई करी और सफलता हासिल की। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी साथियों, सोचने से कुछ नहीं होता है, सफलता के लिए आपको एक्शन लेना पड़ता है। जब तक सोचते रहेंगे तो सोचते ही रहेंगे, कर नहीं पाएंगे। लेकिन जिस दिन आप खड़े हो जाएंगे कि हमें करना है, हर हालात में करना है, फाइट करनी है और जीत जाना है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप भी अभी सोच रहे हैं तो सोचिए मत, आगे बढ़िए और सफलता हासिल करिए। सफलता आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, अगर आपको हमारा क्लास ज्वाइन करना है साथियों, मैं देखिए बहुत फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप हमारी क्लास में आए ही। अगर मैं फोर्स कर रही हूँ तो इसलिए कि आप भी जब रिजल्ट आए तो आप ये ना बोलें कि मेरा नहीं हुआ, आप भी सबको खुश होकर बताएं कि मेरा भी हो गया है। जैसे अभी मेरे पास जो है व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, मैं मेरा हो गया है, कोई नेट का सर्टिफिकेट सेंड करता है, कोई जीआरएफ का, कोई अपने अंक बताता है कि इतने हमने हासिल किए हैं, तो उनमें से आप भी एक हों जून एग्ज़ाम में। इसके लिए मैं आप सभी को प्रेरित करती हूँ। ठीक है, तो आप आइए, आपका स्वागत है और अच्छे से तैयारी करिए और सफलता हासिल करिए। एक बार फिर से कहना चाहूँगी, बहुत पढ़ने से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होते हैं, लेकिन ऑथेंटिक और सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ने से सफलता ज़रूर मिलती है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका, बताने का तरीका कैसा लगता है, जो मुझे मोटिवेट करता है और आसान काम करने के लिए प्रेरित करता है। जब आप सभी के कॉल्स आते हैं, बताते हैं मैम आप बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, पढ़ाने वाले टीचर तो बहुत हैं यूट्यूब पे, लेकिन आप बहुत आसान तरीके से पढ़ाते हैं, तो मालूम है स्टूडेंट आपको, मैं 2019 से पढ़ा रही हूँ, 2019 से पढ़ा रही हूँ। और न जाने जब मैं 23-24 साल की थी तब हमारे साथ 40 साल के लोग पढ़ते थे। तो मैं थैंक्सफुल हूँ गॉड की कि उन्होंने मुझे ये दिया है एक अच्छा काम करने के लिए। जो कहते हैं ना कि जो भी आपके पास है उसको लोगों को शेयर करिए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मैं आप सभी के साथ बस इसीलिए जुड़ना चाहती हूँ कि आप सभी लोग आगे आएँ और सफलता हासिल करें। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, आप कोई भी हैं। हमारे साथ जॉब करने वाले एयरफोर्स के स्टूडेंट भी आए हैं, मतलब एयरफोर्स की जॉब रिटायर्ड लोग भी आए जिन्होंने जीआरएफ क्वालिफाई किया है। हमारे पास वो महिलाएं भी पढ़ी हैं जिनके 4-4 बच्चे हैं और जीआरएफ क्वालिफाई किया है। तो आप भी कर सकते हैं। हाँ, बैकग्राउंड सबका अलग अलग होता है, कंडीशन अलग अलग होती हैं, परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। तो कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग देर से कर पाते हैं, लेकिन लगे रहते हैं, तो है ना। तो ये चीज़ है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको फ्री क्लासेस चाहिए, फ्री जो है PDF चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हिमालयन हिंदी एकेडमी। वहाँ पे KVS मैदान, यूथ कंपटीशन दोनों का PDF फ्री है और बहुत सारा सब्जेक्ट जो है, ज्योग्राफी है, एजुकेशन है, हिस्ट्री है, इसकी मैं PDF वहाँ पे PYMCQs की सेंड करती रहती हूँ, तो आप उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी स्पेशल क्लास ज्वाइन करनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रही मेरी जर्नी और मैं आप सभी को प्रेरित करती रहूँगी।
आगे जो भी एग्ज़ाम आपके होंगे उनके लिए, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर हो या पीएचडी एंट्रेंस हो या फिर नेट जीआरएफ हो, आप सभी के लिए फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मैंने डीयू और वीएचयू और लखनऊ इन तीनों का जो है पीएचडी एग्ज़ाम भी दिया है। डीयू का इंटरव्यू दिया है, लखनऊ का मैंने रिटन एग्ज़ाम पीएचडी का दिया है, क्वालिफाई किया, वीएचयू का क्वालिफाई किया है, और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर रिटन एग्ज़ाम जो 2019 का हुआ है वो मैं रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी को गाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।